पहला सवाल है हस्ब तवक्को। मुझे अंदाजा था कि आज का पहला सवाल यही होगा। इस्माइल मलिक हैं लाहौर से। वो कहते हैं जी हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर इब्राहिम समेत 8 अफराद शहीद हो गए हैं। क्या इस हादसे में बैरूनी साजिश हो सकती है, क्योंकि कई सुपर पावर्स ईरान के बहुत खिलाफ नजर आती हैं। आप इस पे क्या तबसरा करेंगे? देखिए मेरे भाई, एक बात यह है कि हम हर बात में कॉन्स्पिरेसी ढूंढते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। यही करना होता तो पहले क्यों नहीं कर लिया? और कई सुपर पावर्स नहीं है दुनिया में, कई सुपर पावर्स हैं ही नहीं। अमेरिका है, उसके बाद रेस में चाइना है, रशिया है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद उनका हाल रहा, लेकिन पुतिन ने उसको संभाल लिया। तो सुपर पावर तो अब भी एक ही है। चाइना प्रैक्टिकली सेमी सुपर पावर है, और रशिया भी। अभी ये नेक टू नेक भी नहीं आए अमेरिका के। अमेरिका की इनके साथ हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, जो भी कह लें आप, फासला बहुत पुराना है। और एक बात याद रखें, इस हादसे से कुछ सीखना है। मैं दस्त बस्ता अपील करता हूं अपने पाकिस्तानी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों से, खुदा का वास्ता बैनुसतूर पढ़ना सीखें। लर्न टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। इस हादसे में अल्लाह हमारी जाहिर है, अल्लाह उनकी सबकी मग़फ़िरत फरमाए। ईरानी भाइयों के साथ जाहिर है हमारा जो ताल्लुक है, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन इस खबर के दो हिस्से बहुत खौफनाक हैं। एक ये, दोनों में अजीब तरह का मैसेज है, गौर करें। और अगर आपको बात अच्छी लगे तो आगे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये एजुकेशन है, ये फैले। वो हेलीकॉप्टर अमेरिकन था और 50-55 साल पुराना। ये मैंने अखबारों में पढ़ा। अब इससे दो बातें, आलम इस्लाम की कसम पुरसी का क्या आलम है कि ईरान माजी बईद की सुपर पावर है। वो बावकार खुददार लोग हैं, ढेगारी नहीं है, तलबे नहीं चाटते। लेकिन इल्म के हवाले से औकात क्या है? अमेरिकन हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे और वो भी 50। हाँ, दूसरा मैसेज क्या है कि ऑनरेबल कौमों के सरबराह इस तरह के होते हैं। 55 साल। अभी चंद दिन पहले इतने करोड़ रुपया तज़ीन और आयश किसकी? पीएम हाउस की, यानी वजीर आजम नहीं, गदागर आजम। फिर खबर आई 15 करोड़, तकरीबन 15 करोड़ मांगा आईजी पंजाब ने। किस बात पे? कि जी हमने अपनी वजीर आला की फुल प्रूफ सिक्योरिटी। मैंने कहा उसमें कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं होती इंसान की। फुल प्रूफ सिक्योरिटी वो है जिससे आप मौत रोक लो। जहां इब्राहिम लिंकन जैसे, JFK, कैनेडी जैसे आलीशान मुल्क के इतने पॉपुलर और बड़े सदर होना काफी नहीं होता। अगर जेन्युइनली अवाम आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा है तो आप लानती हैं। लिंकन हवाला है बहुत बड़ा, इंसानी तारीख का हवाला है। अमेरिकन का तो है ही है। इब्राहिम लिंकन, उसकी कभी तारीख उठा के देखें। इसी तरह कैनेडी वाज द क्रेज। वो जैसे पूरी दुनिया में जैसे कोई सुपरस्टार नहीं होता। मैं स्कूल गोइंग बच्चा था, याद है। ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है ये। दो बातें समझें इस हादसे में जो हमारे पड़ोस में हुआ। एक 50 या 55, जो मैंने अखबारों में पढ़ा, आज साल पुराना अमेरिकन। दो मैसेजेस एक जुमले में। एक ये कि आलीशान कौमों के सरबराह नीच घटिया नहीं होते। ये मेरे लिए नया हेलीकॉप्टर तो मैंने फलाना टमकाना, नो। दूसरा मैसेज ये, आलम इस्लाम कहां खड़ा है? ईरानियों की अमेरिकन के साथ सूरत हाल आप बेहतर जानते हैं। औकात क्या?
हेलीकॉप्टर उनका था। खुद हम किस जोगे हैं, बस इस पे गौर करें। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, फलाने यूं कर दिया, टमकाने यूं कर दिया, क्या ये जापानीज के खिलाफ क्यों नहीं हुआ कुछ, कोई साजिश? चाइनीज हमारे बाद आजाद हुए कहां पहुंच गए, उनके खिलाफ नहीं कोई साजिश। सोवियत यूनियन टूटा, उसके अंदर से निकला रूस, दोबारा उन्होंने ताकत हासिल कर ली। तुम हो क्या जिसके खिलाफ किसी ने साजिश करनी? ये हम अपने बारे में जब बात करते हैं मुझे हंसी आती है। एक कोबड़ा कौडू स्ट्रेचर पे पड़ा है, हड्डियां टूटी हुई हैं, लिम्स जवाब दे गए हैं, ना लिवर ठीक काम कर रहा है, ना हार्ट ठीक काम कर रहा है। वो कहेगे मेरे बारे में ना कोई टार्जन या जेम्स बॉन्ड या वो क्या ईरानी एक था रुस्तम, वो मेरे खिलाफ साजिश। क्या हमारे कोई साजिशें वाजिशें नहीं होती, और होती भी है तो उनको फेस करो, खत्म। ये बहुत भयानक खेल है। दुनिया इस तरह नहीं है जैसी हम साजिश करती। तुम्हारे खिलाफ किसी की साजिश, पाकिस्तानी अक्सर ये बात करते हैं, तुम हो कौन? आज मोदी ने कहा पहले इनके हाथ में वो बम था, अब इनके हाथ में कशकोल है। ये मोदी का आज का स्टेटमेंट। छोड़ें।